अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक घर में बंद हो जहाँ पर इतना ज्यादा सन्नाटा हो कि अगर कोई सुई गिरे तो उसकी आवाज भी गूंजे, इतना ज्यादा अंधेरा हो कि छोटी सी चिंगारी भी रोशनी का काम करे, उस अंधेरे और उस सन्नाटे में जब आप उस घर से निकलने की कोशिश कर रहे हो तभी आप किसी तरह के सुपरनैचुरल फोर्स को महसूस कर रहे हो जो कि आपके आसपास हो, जो कि शायद आपके पीछे ही हो या फिर कुछ डिस्टेंस में आपके सामने ही खड़ा हो। तब उस समय आपकी क्या दशा होगी। यही सारी चीजें हमें 2021 की साइकोलॉजिकल हॉरर पीसी गेम इब्लिस में देखने को मिलती है, जो कि प्लेयर को ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कराता है। और आज हम इसी गेम के ऊपर बात करने वाले हैं जहां पर हम इसके स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, प्लस ये उसके थ्योरीज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं वीडियो के आखिर में ये भी बताऊंगा कि इब्लिस नाम का क्या मतलब है और गेम में इस चीज का क्या है इंपॉर्टेंस है। तो स्टे ट्यून और इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गेम शुरू होता है कट सीन से जहां पर हमें गेम के रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है उस कट सीन में, लेकिन इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके गेम प्ले में क्या होता है। तो ये जो गेम प्ले होता है उसकी जो स्टोरी है वो एक रूम से शुरू होती है जहां पर हमारा कैरेक्टर एक क्लर्गी मैन है और वो एक बुक पढ़ रहा है। मोर लाइकली वो अपना प्रेयर कर रहा है क्योंकि उसे एक सुपरनैचुरल थिंग से लड़ना है, तो उसे अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो उसी चीज की तैयारी कर रहा है, प्रेयर वगैरह कर रहा है ताकि वो आने वाले खतरे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। क्योंकि यहाँ पर जो फैमिली रहती है उनका मानना है कि वहाँ पर उन्होंने किसी तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया है। वो ये भी बताते हैं कि उन्हें कभी कभार किसी की झलक भी देखने को मिलती है जो कि दिखने में किसी इंसान जैसा तो नहीं लगता। और यही चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारा जो कैरेक्टर क्लर्गी मैन है वो वहाँ आया रहता है। तो वो उस घर के हर एक रूम को चेक करता है और इस प्रोसेस के दौरान उसे किसी तरह की एबनॉर्मल एक्टिविटी महसूस करने को मिलती है। साथ ही साथ उसे कई सारे जंप स्केयर भी देखने को मिलते हैं और वो इससे इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि जो ये घर है उसके ऊपर किसी तरह के इवल स्पेल कास्ट किया गया है। तो जब हमारा प्लेयर इन सब का जायजा ले रहा होता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ के कुछ कमरे जो है वो लॉक है और जब वो उनमें से एक कमरा ओपन करता है तब वहाँ पर उसे एक डॉल देखने को मिलती है और जब वो बाकी कमरे के लॉक को खोलने के लिए उसकी चाबी ढूंढता है तब उसे ये देखने को मिलता है कि वो डॉल जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में टेलीपोर्ट हो रही है, मानो कि जैसे वो उसके ऊपर नजर लगाए बैठा हुआ है। इसके बाद जो हमारा कैरेक्टर है वो कैसे ना कैसे करके चाबी ढूंढ लेता है और वहाँ के जो भी लॉक डोर थे उनको वो ओपन कर लेता है। तो फाइनली उसे बेसमेंट की की मिलती है और जब वो बेसमेंट का दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो वो ये देखकर चौंक जाता है कि वहाँ पर किसी की समाधि है और वो क्विकली ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है वो इसी एरिया के थ्रू हो रहा है और अगर उसे स्पेल ब्रेक करना है तो यही पर्टिकुलर स्पॉट पर उसे एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा और यही से जो स्पेल है वो पूरी तरह से खत्म किया जा सकेगा। और वो ये भी जान लेता है कि ये जो स्पेल है वो अलग अलग डॉल के थ्रू कास्ट किया गया है और अगर उसे इस स्पेल को ब्रेक करना है कंप्लीट मैनर में तो उसे वो सारे डॉल को उस समाधि के पास इकट्ठा करके उसे जलाना होगा, जो कि वो कैसे ना कैसे करके जला ही लेता है। जैसे वो उस चीजों को परफॉर्म कर लेता है, लेकिन इस चीज में उसे कई सारी अड़चने भी आती है और जब वो ये चीज कर लेता है और सारी डॉल जब पूरी तरह से जल जाती है तब वो ये भी देखता है कि वो जो समाधि है वो भी वहां से वैनिश हो जाता है और वहां पर एक की पड़ी रहती है जो कि हाउस की मेन डोर की की रहती है और हमारा जो प्लेयर क्लर्गी मैन है वो की लेकर घर के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वेल इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें ऐसा फील होता है कि सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन ये चीज को एक्सप्लेन नहीं करता कि ये जो स्पेल है वो कम्प्लीटली ब्रेक हुआ कि नहीं और वो डेमोनिक प्रेजेंस वहां से पूरी तरह से निकला कि नहीं निकला, पर चीजें यही पर खत्म हो जाती है। तो चलिए देखते हैं वो कट सीन को जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, जो कि गेम के रिलेटेड काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमें देती है। तो असल में होता क्या है कि यहाँ जो फैमिली रहती है उसका जो एक लौटा लड़का है उसकी नई नई शादी हुई रहती है और उसकी जो ब्राइड यानी कि दुल्हन है वो उसके साथ करेंटली यहाँ पर शिफ्ट हुए रहते हैं। लेकिन एक दिन जो है ब्राइड की कार एक्सीडेंट हो जाती है और उसके कारण उसकी मौत हो जाती है। वेल इस बारे में कोई ज्यादा ही डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये सारी चीजें कैसे हो गया, लेकिन जो स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट है वो यही से शुरू होता है क्योंकि ब्राइड के गुजर जाने के बाद फैमिली के किसी भी मेंबर को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो शादी थी वो एक अरेंज मैरिज थी। अगर हम इसे अरेंज मैरिज से भी ज्यादा इसे एक सेटलमेंट के तौर पे बोल सकते हैं, जो कि दो फैमिली के बीच हुई थी। वो फैमिली उस ब्राइड की इतनी भी केयर नहीं करती कि वो उसे श्रद्धांजलि दे दे, उल्टा उन लोगों ने उसकी बॉडी को अपने ही घर के बेसमेंट में उसकी जमीन पर दफनाकर वहीं पर उसकी समाधि बना दी। तो मोर लाइकली सारी चीजें यही से शुरू हुई थी, लेकिन क्या सारी चीजें इतनी ही थी? सो देयर इज ए थ्योरी कि ये जो ब्राइड थी उसने एक्चुअली में एक शैतान के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। तो जैसा कि हम जानते थे कि ये जो शादी थी वो एज ए सेटलमेंट के तौर पर की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि जो दुल्हन है वो इसके खिलाफ जरूर होगी, लेकिन उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई। तो जब वो अपने नए घर में शिफ्ट
होती है उस नई फैमिली के पास, तो वो फैमिली ना तो उसकी कोई रिस्पेक्ट करते थे ना ही उसकी केयर करते थे। उल्टा उन लोग उसे मेंटली टॉर्चर करते थे, जिसके कारण उस ब्राइड के अंदर उस फैमिली के प्रति काफी ज्यादा हेट और जो फियर है वो जमा हो गया। और अल्टीमेटली यही चीज उस फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा अभिशाप बन गया, क्योंकि डोलन ने उस घर पे एक बहुत ही पावरफुल स्पेल कास्ट किया था। और इस स्पेल की खास बात ये थी कि ये जो स्पेल है वो एक शैतान के थ्रू फॉर्म हुआ था, जिसके कारण इस स्पेल को ब्रेक करना काफी ज्यादा मुश्किल था। अब जाहिर सी बात है कि शैतान ने अगर इसकी मदद की है तो बदले में वो कुछ तो लेगा। उसने ब्राइड की सोल ले ली और यही चीज के कारण जो ब्राइड है उसके अचानक से कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब ब्राइड मर जाती है तो उसके वो उसका जो स्पेल है वो तो कास्ट हुआ रहता है, एंड वो जो शैतान है वो उस स्पेल के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेता है और अल्टीमेटली वो उस दुल्हन का शेप लेकर या फिर जो भी उसके फीचर्स है उसको कॉपी कर लेता है और फिर उस फैमिली को हॉन्ट करने लग जाता है। और यही से सारी चीजें जो है वो फॉर्म होने लगती है। वेल दिस ऑल मेक सेंस, क्योंकि गेम का जो नाम है वो इब्लिस है, और अगर हम इब्लिस का मीनिंग निकाले तो उसका मतलब होता है डीमन स्लैश डेविल, यानी कि शैतान। और ये जो चीज है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्म की गई है, क्योंकि जो गेम है उसमें हम ब्राइड के आत्मा से लड़ रहे हैं, हमें ऐसा फील हो रहा है, लेकिन हम एक्चुअल में एक शैतान से लड़ रहे हैं जो कि उस ब्राइड का रूप लिया हुआ है। एंड इवन तो हमने वो स्पेल को ब्रेक कर दिया हो, हमें ये एक्चुअल में नहीं पता कि ये सारी चीजें पूरी तरीके से खत्म हुई है कि नहीं। तो हो सकता है कि वो डेविल अभी भी वहां पर एग्जिस्ट करता हो, पर हु नोस। तो चलिए वीडियो को इसी के साथ खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरा फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।